यह प्रश्न दिल्ली संतलन का है। ऑनलाइन क्वेश्चन जो खान सर द्वारा प्रकाशित किया गया है। 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली संतलन पर किस वंश का शासक रहा? गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई लाहौर को। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ी एवं कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस किया बख्तियार खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना? आराम शाह। आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था इल्तुतमिश। गुलाम वंश का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश था इलबेरी तुर्क। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी स्थानांतरित की दिल्ली। इल्तुतमिश की मृत्यु हुई 1236 ईस्वी में। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। बलबन। बलबन ने कौन सी पदवी धारण की थी? जिले इलाही को। नौरोज प्रथा का आरंभ किया था बलबन ने। बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। सिजदा एवं पापोश प्रथा की शुरुआत की बलबन ने। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? उलुगु खां। गुलाम वंश का अंतिम शासक था शमसुद्दीन कैमूर्स। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पर शासन के लिए एक नई खिलजी वंश की स्थापना की थी। किस वर्ष? 1290 ईस्वी में। 1000 दीनार के नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर। अमीर खुसरो और हसन को दिल्ली के किस सुल्तान ने राजस्व प्रदान किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। सल्तनत शासकों में पहला सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखनी शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी। दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को किस सुल्तान द्वारा दिल्ली सल्तनत का अंतिम बना दिया गया? मुबारक खिलजी को। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर सनी की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था रामचंद्र देव। मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की नींव किस सुल्तान ने रखी? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय हुआ? मुहम्मद बिन तुगलक। सबसे अधिक समय तक देश में राज किया
तुगलक वंशों के सुल्तानों ने दीवान ए आरिम ए कोही एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया था मुहम्मद बिन तुगलक ने। मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली ले गया दौलताबाद से। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दरबार में सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। 1414 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश की स्थापना किसने की? खिर्ज खां। मुहम्मद शाह के शासनकाल में खान ए जहां की उपाधि किसने धारण की थी? सरवल उल मुल्क ने। दिल्ली सल्तनत का विघटन अंततः किस युद्ध से हो गया? प्रथम पानीपत युद्ध। सल्तनत काल में राजस्व के सिद्धांत को अपनी कृष्टि से व्यवस्थित करने का पहला सफल प्रयास किस सुल्तान ने किया? गयासुद्दीन बलबन ने। सल्तनत काल में डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? बरीद ए मुमालिक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की थी? फिरोज तुगलक। तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने की? निजामुद्दीन बरनी ने। किस मकबरे के निर्माण में सर्वप्रथम हिंदू शैली को हटाने की कोशिश की गई थी? इल्तुतमिश का मकबरा। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था एक खैराती अस्पताल। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक था नासिरुद्दीन महमूद। लोदी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोदी ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश थे अफगान मूल के। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था खतौली के युद्ध में। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था उस्र। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कहलाता था खराज। जजिया से तात्पर्य है गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम। प्रमुख विभाग एवं उसके संबंधित। सुल्तान दीवान ए मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी ने चालू किया। दीवान ए कोही मुहम्मद बिन तुगलक ने चालू किया। दीवाने ए अर्च बलबन ने चालू किया। दीवाने ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया। दीवाने ए खैरात फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया। दीवाने ए इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक ने चालू किया। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक के तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? मुहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की। मुहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। महमूद गजनी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? जाटों के। महमूद गजनी किस वंश का था? यामुनी। महमूद गजनी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? हिंदूशाही या ब्राह्मणशाही? महमूद गजनी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? लाहौर। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है मुहम्मद गौरी को। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने। लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था खान। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरे की तरह शक्तिशाली न लगे और वह दूसरे के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? बहलोल लोदी का। अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? महमूद गजनी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? मुहम्मद बिन तुगलक को। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इनाम भूमि को किसे दिया जाता था? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? अलाउद्दीन खिलजी। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था मुहम्मद गजनी। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? कुतुब मीनार का। कौन सी शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मुहम्मद बिन तुगलक। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था?
अलाउद्दीन खिलजी ने 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद को। वह हिंद का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? महमूद गजनी और आनंद पाल की। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज में आना स्वीकार किया? खिलजी खां सैयद ने। कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? सिकंदर लोदी। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मुहम्मद गौरी को पराजित किया? सोलंकी शासक भीम द्वितीय। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? सैयद वंश। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? फिरोज तुगलक। किस सुल्तान ने बेरोजगारियों को रोजगार दिया? फिरोज तुगलक ने। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? फिरोज तुगलक ने। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण है बख्तियार खिलजी का आक्रमण। तबकात-ए-नासिरी का उल्लेख कौन था? मिनहाज उस सिराज। लाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? जफर खान की। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? इल्तुतमिश ने। तैमूर अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मुहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? तुर्कों ने। किसने एक तरु संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्यात किए? मुहम्मद गजनी ने। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक। 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोबाब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन महमूद। सल्तनत काल में फौवाजी का अर्थ क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अभिषेक राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था फिरोज शाह तुगलक। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की
तोता ए हिंद की। कौन से सुल्तान की मृत्यु तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई? गयासुद्दीन तुगलक की। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था सिकंदर लोदी। किसने भूमि मापने का पैमान गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? मुहम्मद गौरी के। जलालुद्दीन के शासन काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? देवगिरी विजय। अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधित अधिकारी कौन था? मुस्तफ राज। बारगंज के में स्वतंत्रता राज किसने स्थापित किया? कन्हैया ने। बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? मुबारक खां। हिंदू धर्म में परिवर्तन मुस्लिम शासक कौन था? नासुरुद्दीन खुसरो शाह। नासुरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की? पैगंबर का सेनापति। दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? बहलो लोदी। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इल्तुतमिश ने। ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? लाहौर में। महमूद गजनी ने थानेश्वर पर कब अधिकार किया था? 1014 ईस्वी में। महमूद गौरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहा जाता था? देहलीवाला सिक्का। सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा था? पैतुक। संतलन काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होते थे? अमीरों के। प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? इक्ता। संतलनकालीन शताब्दी के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? इबलाक। धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तज़कीर। शरिये के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? फतवा।